हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में ईवे बिल जनरेट करना। ईवे बिल्स की वजह से जो है काफ़ी हैवी पेनल्टीज आपको लग सकती है। 200% तक की पेनल्टी यहां पर एप्लीकेबल रहती है। जब भी आप ईवे बिल बनाएं, सही तरीके से आपको जनरेट करना है। मैं पूरा एंड तक प्रोसेस बताने वाला हूँ। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी की, www.evbill.gst.gov.in। इसी से बनाएं, किसी भी अदर वेबसाइट से मत बनाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस वाली वेबसाइट से बनाना काफ़ी आसान है। जो पर्सन डायरेक्ट जो है बिना किसी सॉफ्टवेयर के डील करते हैं, तो अपने मोबाइल से भी इसकी ऐप डाउनलोड करके बना सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। बस उनको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि HSN कोड हो गए, आपके डेट्स हो गई, डेट मिस्टेक होने पे भी, या कंप्लीट अगर डिटेल्स नहीं भरी है ईवे बिल्स में, व्हीकल नंबर आपने गलत डाल दिया, तो उसकी वजह से भी हैवी पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूजर नेम एंटर होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने जीएसटी नंबर के थ्रू आप रजिस्टर कर लीजिएगा। यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। पासवर्ड एंटर करना है, ये बस वन टाइम एक्टिविटी होती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हर बार इसी यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होगा। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है इस टाइप का पेज आ जाएगा। अब यहाँ से ईवे बिल जनरेट करेंगे, जनरेट न्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स आएगी, बेसिक डिटेल्स आएंगी जो आपकी खुद की डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। अब पहले टाइप समझ लीजिए। आउटवर्ड सप्लाई के केस में यहाँ पर अलग अलग टाइप आते हैं। जैसे बिल ऑफ सप्लाई के लिए आप जनरेट कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस के लिए कर रहे हैं, उसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है, जैसे सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, लोड्स के लिए आप भेज रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो है रिसिपिएंट नॉन नोन है, अपने खुद के लिए भेज रहे हैं किसी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे या अदर साइट्स पे, एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हैं, लाइन सेल से अदर्स, इसमें ये ऑप्शन आते हैं। और फिर ट्रांजेक्शन के टाइप भी होते हैं। जैसे रेगुलर में तो क्या आता है कि जहां पर आप बिलिंग कर रहे हैं वहीं पर ही भेज रहे हैं। बिल टू शिफ्ट का मतलब है बिलिंग आप किसी दूसरी जगह पे कर रहे हैं और सामान कहीं और जा रहा है। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का मतलब बिल तो आप अपने एड्रेस से कर रहे हैं लेकिन सामान कहीं और से जा रहा है। इसमें सामान कहीं और जा रहा है और इसमें सामान कहीं और से मूव कर रहा है किसी और लोकेशन से। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू का मतलब है इन दोनों की कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कैटेगरी में भी जनरेट कर सकते हैं। इनवर्ड सप्लाई केस में भी ऐसा ही है। इनवर्ड सप्लाई में भी कि आप जो है जैसे इंपोर्ट के लिए आप कर रहे हैं, इंपोर्ट आ गया आपका, के बाद कस्टम वेयर हाउस तक आ गया, वहां से आप इंपोर्ट कर अपने जो है गुड्स को लेके आ रहे हैं अपने प्लेस तक, तो उस केस में इस तरीके से आपको जनरेट करना होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी वही चीजें हैं, सप्लाई, इंपोर्ट, जो वर्क, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एग्जीबिशन फॉर फेयर, ऑन यूज या अदर्स, इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पर भी सब कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो हम यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई के लिए जनरेट करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर वही लिखना है आपको जो आपका टैक्स इनवॉइस पे नंबर है, बिल ऑफ सप्लाई पे नंबर है। गलत डिटेल आपको यहाँ पर एंटर नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले जो है इनवॉइस नंबर एंटर करूंगा। इनवॉइस नंबर ये यहाँ पर एंटर करना है। ये डिटेल्स जो है आपकी यहाँ पर खुद से आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब जिसको आपको ये गुड्स इशू करने हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर जो है का जीएसटी नंबर डालना है आपको। अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जरूरी नहीं है सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड हो, उस केस में आपको यूआरपी लिख देना है। यहाँ पर उनका नेम लिखा जाएगा, फिर भी स्टेट यहाँ से सेलेक्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा। ये चीजें मैंडेटरी है और इसमें गलती होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं, वो चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं HSN कोड वाइज आपको यहाँ पर जो है एक एक करके ऐड करना होता है, ठीक है। पहले यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आप सेम भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अदर से कोई डिटेल नहीं है, आपकी सेम डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर HSN कोड लिखना है, 4 डिजिट्स का HSN कोड मैंडेटरी है। फिर यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है, कि कितने आइटम जा रहे हैं, वो बंडल्स में है, पीस में है, किस में है वो, ठीक है। यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख देंगे। फिर उसके बाद यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिट्स दी गई है, बैग है, उसके अलावा बक्कल्स, बॉटम्स, ठीक है, पीसीज, स्पेयर, सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है सामान पीसीज में जा रहा है, उस केस में यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है। फिर यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है, जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये इस केस में जो है लोकल में सप्लाई हो रही है तो CGST या GST ऑटोमेटिकली आएंगे। बस आपको सेलेक्ट करना है कि किस रेट की आइटम है, 9% वाली है या फिर 6 वाली, यानी कि 12% की आइटम है या 5% की आइटम है। उस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे और टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल डाल लेनी है। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएंगे, टोटल इनवॉइस की वैल्यू, ये टोटल इनवॉइस की वैल्यू ही यहाँ पर ई वे बिल में प्रिंट होगी, इसको आपको मैच करना है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर की डिटेल मतलब उनकी जो यूनिक आईडी होती है वो यहाँ पर आपको डालनी होती है। ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट आईडी या फिर उनका जीएसटी नंबर, दोनों में से कोई भी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अगर आप जो है पार्टी केवल जनरेट करना चाहते हैं तो फिर ये डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस केस में भी व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर व्हीकल नंबर डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद पार्ट बी जो जिम्मेदारी होगी वो ट्रांसपोर्टर की होगी, वो अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्हीकल नंबर डाल के अभी सबमिट कर देता हूँ। तो अगर ट्रांसपोर्टर आईडी है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप इस गुड्स को भेज रहे हैं तो उनसे आप ये चीजें ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर ई वे बिल जनरेट हो चुका है, ठीक है। इसको भी एक बार आपको डिटेल्स को मैच कर लेना है, फिर उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपको उसको देना है जो गुड्स के साथ, जैसे ही जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगी उनको वहाँ पर सबमिट करना है। जो आपकी पार्टी है जिसको आपने गुड्स सेल किया है उनको आप भेज सकते हैं और एक कॉपी अपने लिए यहाँ पर रख सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सही तरीके से ई वे बिल जनरेट करें ताकि आपको कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल ना हो। इसके अलावा यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर इनकम टैक्स जीएसटी काफी सारे वीडियोज हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए